हाय गाइस, हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं दी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बूलियन अलजेब्रा में। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इस पर आगे के बहुत सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। ठीक है, क्वेश्चन मीन्स आगे के लेसन बहुत सारे बेस्ड हैं इसी पर। ठीक है, तो दी मॉर्गन थ्योरम क्या है? दी मॉर्गन थ्योरम में दो थ्योरम है। ठीक है, वन बाय वन हम लोग दोनों थ्योरम को पढ़ेंगे और उनको प्रूव भी करेंगे। एक्चुअली इस ये जो थ्योरम है, ये थ्योरम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। शायद मैंने यूनिवर्सल गेट जब मैंने बताया था तब मैंने शायद नॉर गेट में आप लोगों को इसके बारे में बताया होगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए डी मॉर्गन थ्योरम। पहले हम लोग लिख लेते हैं हेडिंग। मेरी नेटिंग बहुत अच्छी नहीं है, आई नो। ठीक है, लेकिन क्या करें। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम, पहला जो थ्योरम है क्या कहता है सुनिएगा। पहला थ्योरम कहता है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। मैं इसको इसका एक्सप्रेशन लिख के दिखाता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसका ये पहला जो थ्योरम है वो कहता है कि अगर ए बी का कॉम्प्लीमेंट है तो ये इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। पहला थ्योरम यही कहता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है और इसी को हम लोग यूज़ करेंगे आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, सॉल्व करने में, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना में बनाऊंगा तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो लॉ हमने पढ़े हैं उनका भी और ये थ्योरम का भी। ठीक है, तो ये सिंपली कहता है कि अगर आपका कोई एक्सप्रेशन ऐसा है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला थ्योरम है। पहला थ्योरम क्या कहता है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, द कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। ठीक है, ये प्रोडक्ट है, इसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इन दोनों का सम और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यही इसका मीनिंग है। अभी ये बराबर ये होता है, मैं कैसे मान लूँ कि ये बराबर ये होता है? मैं तो कहूँगा नहीं, ये इसके बराबर ये नहीं होता। आप मुझे प्रूव करके दिखाइए। तो प्रूव कैसे करेंगे हम लोग, अभी वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि यहाँ डी मॉर्गन थ्योरम लिखा हो तो शायद नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप लोग याद रखिए ये डी मॉर्गन थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं अभी। तो प्रूव करने के लिए हम प्रूव हम कैसे करेंगे, हम ये के लिए एग्जाम में आता है। ठीक है, डी मॉर्गन थ्योरम को प्रूव करने के लिए एग्जाम में आता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग प्रूव करते हैं? हम लोग प्रूव करते हैं इसको ट्रूथ टेबल के थ्रू। ट्रूथ टेबल कैसे इसका बनेगा देखिए। हमें चाहिए ए, फिर हमें चाहिए बी, फिर हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट, फिर हमें चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद हमें चाहिए होगा ए बी, उसके बाद हमें चाहिए होगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद हमें चाहिए होगा ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई होप कितने से हमारा काम हो जाए। ठीक है, यहाँ तक तो बन गया। अभी हम लोग पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि ये क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इसके पर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ हम लोग जानेंगे कि इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है ए बी की। या तो ये दोनों ज़ीरो होगा, या तो फिर ये एक ज़ीरो, ये एक वन, या फिर वन ज़ीरो, या फिर वन वन। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो ट्रूथ टेबल सिंपली जानते हैं, जैसे कि हम लोग गेट्स में पढ़ा है, उसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। देखिए कैसे। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? अगर ये ज़ीरो है तो ये वन, ये ज़ीरो है तो ये वन, ये वन है तो ये ज़ीरो, और ये वन है तो ये ज़ीरो। इस तरह बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वन ज़ीरो वन ज़ीरो। ओके, तो इतना तो हमें हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से।
अभी ए बी लिखा है, ए बी मीन्स यहाँ पॉइंट है, ठीक है। तो ए बी पॉइंट मतलब क्या था, पॉइंट मतलब होता है एंड गेट। तो एंड गेट का ट्रूथ टेबल अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने शॉर्ट विधि में पढ़ा था कि जहाँ सिर्फ 1 1 होगा, जहाँ 1 1 होगा सिर्फ वहाँ 1 होगा, बाकी सभी जगह 0 0 0 होगा, ठीक है। तो हमारा ये एंड ए बी का ट्रूथ टेबल भी आ गया। अभी ए बी का कॉम्प्लीमेंट करना है हमें, तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यहाँ 1 सॉरी यहाँ 0 तो यहाँ 1, यहाँ 0 तो यहाँ 1, यहाँ 0 तो यहाँ 1 और यहाँ 1 है तो 0, ठीक है। इसे हमने कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लिया। अभी हमें ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट करना है। प्लस मीन्स क्या होता है, और, ठीक है। तो और में, और का ट्रूथ टेबल हम लोग जानते हैं, दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसका आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा, ट्रू आएगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या है, 1 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। इसमें क्या है, एक 1 है एक 0 है तो फिर भी इसका आउटपुट 1 आएगा। इसमें भी 1 है तो 1 आएगा, इसमें 0 आएगा, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था कि ए बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए यहाँ ए बी का कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का जो ट्रूथ टेबल में आपको दिखेगा, ये पूरा ट्रूथ टेबल इसका दोनों का सेम ट्रूथ टेबल दिखेगा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ये इक्वल टू ये हो सकता है, ये इक्वल टू इक्वल, ये इक्वल टू ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये हमने ट्रूथ टेबल के थ्रू इसको प्रूव कर दिया, इस थ्योरम को, कि हाँ दोनों इक्वल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, डी मॉर्गन्स थ्योरम का सेकंड थ्योरम हम लोग देखेंगे। इसमें क्या, इसमें इस थ्योरम में क्या कहा गया कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जस्ट उसका अपोजिट है। जो प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखा गया, जैसे मैं आपको एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि दोनों का प्लस का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा दोनों के प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट, दोनों के प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट नहीं, एक कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एक्सप्रेशन, ये तो थ्योरम हो गया रटा रटाया कि हाँ इसका आपको याद कर लेना है कि हाँ ये अगर होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं थ्योरम। लेकिन इसको हम लोग प्रूव कैसे करेंगे, इसको प्रूव तो करना पड़ेगा ना, दिखना तो पड़ेगा कि ये एक्चुअली में होता भी है या हमने ऐसे ही लिख दिया किसी ने तो हमने मान लिया। नहीं, इसको हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए इसको प्रूव करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पिछले बार किया था उसी तरह ट्रूथ टेबल के अनुसार हम लोग इसको प्रूव करेंगे। देखिए हमें चाहिए ए, फिर हमें चाहिए बी, फिर हमें चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट, फिर हमें चाहिए बी कॉम्प्लीमेंट, फिर हमें चाहिए ए प्लस बी, फिर हमें चाहिए ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, और फिर हमें चाहिए होगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, इतनी सारी चीज़ें की हमें आवश्यकता पड़ेगी अभी। ओके सॉरी, लाइन्स स्ट्रेट नहीं है। आई होप कि सभी को दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पॉसिबिलिटीज़ हमारी क्या है, पॉसिबिलिटीज़ हमारी वही है जो हमेशा रहती है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0, फिर 1 का 0, इसका 1 0 1 0, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट इसका निकल गया। हमें अभी हमें निकालना ए प्लस बी। ए प्लस बी मीन्स ए और बी, ठीक है। प्लस मीन्स होता है और, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ प्लस मीन्स होता है और। ये चीज़ें अगर आप याद नहीं रखिएगा तो आगे जब हम लोग लेसन पढ़ने वाले हैं बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार आपको बता दे रहा हूँ कि प्लस मीन्स होता है और, ताकि अगर आप लोग ना भी पढ़ें सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो आप लोग को याद हो जाए कि प्लस मीन्स होता है और, ठीक है। तो और में हमारा ट्रूथ टेबल कैसा होता है कि दोनों में से अगर एक भी 1 है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें, जैसे इसमें 0 है तो इसमें इसका 0, इसका 1, इसका 1 और इसका 1, ठीक है। तो ये हमारा इसका आउटपुट आया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट रूल निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ 0 0 और यहाँ भी 0। अभी
ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, डॉट मीन्स एंड, एंड का क्या होता है कि जहाँ 1 1 है वहाँ 1 होगा, बाकी सब में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ 1 1 है तो यहाँ 1 हो गया, इसमें 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा, इसमें भी 0 हो जाएगा। देखिए इसका और इसका ट्रूथ टेबल, दोनों का ट्रूथ टेबल सेम है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये बराबर ये होता है या हो सकता है। ठीक है, तो ये डी मॉर्गन्स के 2 थ्योरम्स थे जिसको हमने जाना अभी, और हमने साथ में उनको, उन दोनों को ही प्रूव करना भी सीखा कि कैसे उनको प्रूव करते हैं ट्रूथ टेबल से। तो अब थ्योरम याद रखिएगा, थ्योरम याद रखने के साथ ट्रूथ टेबल भी इसका मतलब कैसे इसको प्रूव किया जाता है इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन करें, अगर आप सीख रहे हैं ऐसे ही असेंबली लैंग्वेज, ये एक्चुअली असेंबली लैंग्वेज का टॉपिक है। ठीक है, प्रोग्रामिंग में जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट होते हैं असेंबली लैंग्वेज में इसको पढ़ा जाता है, और शायद इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करते हैं उनके उनके लिए। अगर आप सिर्फ सीखने के पर्पज़ से अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन के लिए अगर इसको प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये ट्रूथ टेबल मस्ट है कि आप सीख लें अच्छी तरह से। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्स में अक्सर आता है ये। इस वीडियो के लिए इतना इतना काफ़ी है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।